प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन यानी कि पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 21 को पढ़ने और समझने वाले हैं। एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी साथ में प्रेरणादायक कहानी। ये वर्कशीट क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में दोस्तों को और रिश्तेदारों को जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हो। अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक कीजिए। सारी वर्कशीट आ जाएंगी, नई पुरानी देख करके समझ सकते हैं। चलिए, तो आज एक प्यारी सी कहानी है आपकी कछुआ और खरगोश, है ना। तो एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी है। बहुत कुछ आपको नया सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो देखें, एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। बड़े क्लोज फ्रेंड थे कछुआ और खरगोश दोनों। वे हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ घूमते, साथ साथ खेलते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। बहुत सारे दोस्त आपके भी होंगे और बहुत सारे बच्चों के आप भी दोस्त होंगे। क्या आप साथ में घूमते हैं, साथ में खेलने के साथ साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं? एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। एक बार दोनों ने सोचा खेल खेल में चलो आज कंपटीशन करते हैं, है ना। कई बार दोस्तों में हो जाता है कंपटीशन करना। उन्होंने बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। कंपटीशन था कि वह दोनों दौड़ लगाएंगे और बरगद के सामने बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के पास में पहुंचना है। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। भाई दोनों दोस्त हैं, जो जल्दी सबसे पहले बरगद के पेड़ के पास पहुंचेगा वही विनर कहलाएगा। दौड़ शुरू हो गई। सोचो कौन दौड़ेगा तेज, कछुआ या खरगोश? खरगोश बहुत तेज है दौड़ने में, लेकिन कछुए की चाल सुनिए आपने। बहुत धीमे 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 कछुआ चलता है। अब ये कैसी दौड़ दोनों में? भाई कछुआ तो हार जाएगा और खरगोश जीत जाएगा। तो चलिए देखते हैं। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल कूद कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। भाई खरगोश की जो दौड़ है वो बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ा जल्दी से दौड़ गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार, अपनी जो उसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उसका दोस्त कछुआ बहुत पीछे था, कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, है ना। तो बड़ी धीरे हौले हौले हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा दोस्त कछुआ मुझसे जीतने वाला नहीं है और मैं तो बड़ा तेज़ दौड़ने वाला हूँ। कछुआ धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, इतनी देर में मैं तेज़ दौड़ जाऊँगा, तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से वह आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी, यह सोच करके वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। ठंडी ठंडी हवा निकले। बहुत दौड़ने के बाद जब हम पेड़ के नीचे जाते हैं और बड़ी ठंडी सी हवा, आहा कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सो जाएं। कछुआ बड़ा आराम से चलता, इतने में देर पहले जो है खरगोश सो गया। उधर कछुआ धीरे 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 पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रह गया। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर दौड़ा। इतनी देर में कछुआ आगे चला गया था। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहाँ पहुंच गया है और इस तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलते रहने के कारण कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो प्यारे बच्चों, ये
कहानी आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी। क्या कितना ही तेज दौड़ने वाला भी अगर लगातार ना दौड़े, आराम करने लग जाए, आलस कर जाए तो वह हार जाता है। और हाँ, कछुए ने क्या सिखाया आपको? तो कछुए ने जो भी आपको सिखाया ना, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट में मुझे लिखेंगे कि आपने कछुए से क्या सीखा, कछुए ने आपको क्या सिखाया और आप क्या सीखे कछुए से, नीचे कमेंट में, ताकि हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। आपकी प्यारी प्यारी से कमेंट पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, पहला सवाल है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको इस कहानी को याद करना है और याद करने पर सबसे पहला काम, फ़ोन रखेंगे सामने, कहानी को याद करेंगे और याद करने के बाद ना बड़ी धीरे आवाज़ में आपने क्या करना है, इस कहानी को पढ़ना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है और अपने टीचर को शेयर करना है। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मुझे सेंड करेंगे, बाकी आप अपने अपने क्लासेस में टीचर को सेंड करेंगे। और हाँ, बता देना कि आशीष सर ने सेंड करने के लिए कहा था। ओके, देखते कितने बच्चों का सबसे अच्छा ये कहानी, सबसे अच्छी कहानी कौन अच्छी सी कहानी पढ़ ले। अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दें, ताकि आप मेरे पास भेज सकें कितनी अच्छी कहानी आप पढ़ लेते। तो आपको सबको एक व्हाट्सअप नंबर मेरा ज़रूर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, तो कहानी को पढ़ना है, उसके बाद देखो कठिन शब्दों की सूची बनानी है। कौन कौन से आपको कठिन शब्द लगे तो एक बार देख लो ज़रा, इस पूरी कहानी को देखो, आपको कठिन शब्द कौन सा लगा। थोड़ा सा वीडियो को रोको, कठिन शब्द को देखो और जो जो भी आपको कठिन शब्द लगे एक सूची बनाएंगे, आपको आंसर उसका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न में तो आपने इस कहानी को पढ़ना है और अपने टीचर को सेंड करना है, मुझे भी सेंड करना है। व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा मैं, आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं सभी को व्हाट्सअप नंबर दूंगा। और जिन जिन बच्चों के पास मेरा नंबर पहले से है तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर आपके हमारे पास आपका नंबर है। अगला प्रश्न है, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? क्या हवा चलने जब चलती है तो क्या दिखाई देता है? दिखाई तो देता नहीं, तो ये महसूस होता है। आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? तो एक वाक्य में आपको लिखना है। ठीक है, आपको सॉल्व कराऊंगा, मैंने लिखे हैं, पहले से समझ लीजिए, उसके बाद एक साथ लिखवाऊंगा। तीसरा सवाल है, क्या अपने माता पिता के साथ आप बाजार जाते हैं? वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में 2-3 सेंटेंस आप लिखोगे। ठीक है, तो ये भी मैंने लिखा है, आपको दिखाऊंगा। चौथा प्रश्न है, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। तो इस कहानी में आपने क्या करना है, इस प्रकार शब्दों के जोड़ों का प्रयोग सुंदरता ले आती है। आप भी 5 शब्दों के जोड़े बना करके लिखेंगे। कुछ जोड़े आपको ऊपर इसी कहानी में मिल जाएंगे और कुछ जोड़े आपको अपने आप से मिल जाएंगे। तो अपने आप से भी आपने जोड़े निकालने हैं, ढूंढने हैं, कहीं दूसरी जगह पड़े होंगे। बाकी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, पहले प्रश्न को आपने रिकॉर्डिंग करके सेंड करना है, मुझे भी सेंड करेंगे, अपने टीचर को भी। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि जब हवा चलती है तो आपको कैसे पता चलता है? तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर 2-3 लिखे हैं। पेड़ों के पत्ते हिलने से हवा चलने का पता चलता है, राइट। दूसरा देखो, हवा चलते समय सनसनाहट की आवाज़ भी आती है तो आपको महसूस हो जाता है। साथ में हवा चलते समय हमारे कानों पर भी पता चलता है, कानों पर बड़ी ठंडी सी लगती है। इसके अलावा आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? कैसे महसूस करते हैं आप हवा को? मुझे भी कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तीसरा सवाल है कि आपको जो है आवाज़ कहाँ कहाँ आपने सुनी है? तो मैंने सुनी है, देखो, गाड़ियाँ चलने की आवाज़ सुनी है बाहर, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों की आवाज़ सुनी है, रास्ते में चलते लोगों के बोलने और चप्पल जूतों की आवाज़ सुनी है। साथ में जब पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा होता है तो हम चुपके से कान लगाते हैं और सुनते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सुनाई देता होगा। अच्छा, ज़रूर बताएं आप पड़ोस में
क्या सुनते हैं आप? जब पड़ोसी कान लगा करके क्या सुनते हो? थोड़ा फनी सा आंसर हो सकता है, लेकिन मज़ा आएगा आपको इस आंसर को मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताओगे। उसके बाद देखो, जोड़े लिखने थे आपने, तो कुछ तो जोड़े आपको कहानी में मिल गए, जैसे साथ साथ, खेल खेल, उछल उछल। ये तीनों कविता में थे, सॉरी इस कहानी में। बाकी कुछ कुछ, सुबह सुबह और थोड़ा थोड़ा, ये मैंने आपको अपनी तरफ से लिखा है। और इसी के साथ ही ये वर्कशीट में इतना ही। कैसे लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ में जो जो भी प्रश्न मैंने आपको कमेंट पे पूछे हैं वो आप ज़रूर कमेंट में उनका लिखेंगे। और हाँ, व्हाट्सअप नंबर जिन जिन बच्चों के आएगा कि मुझे भी व्हाट्सअप नंबर दीजिए, सिर्फ उन्हीं को व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। ओके बाय।